और उनकी सिखाई गई बातों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, आप अभी हमारे घर चलिए, कुछ दिन वहीं रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, मैं एक विधवा हूँ जिसने पहले तो विधवा का रूप ग्रहण करने से इनकार कर दिया था और फिर समाज के खिलाफ जाकर प्रेम किया। इतना बड़ा अपराध किया, मैं किसी के घर नहीं जा सकती, तुम्हारे भी नहीं। अगर तुम कुंवारी होती तो क्या मेरे घर चलती? नहीं, कभी नहीं। नहीं तो इस समाज ने औरतों को अपनी मर्जी से कहीं ना जाने के लिए सामाजिक मर्यादाओं के नाम पर जंजीरें बांध दी है, जिसके बाहर सोचना भी औरतों के लिए पाप है। चाहे जो भी हो, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। तो फिर ठीक है, मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा। आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। ये क्या बात हुई? एक लड़की जो अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है, क्या वो दूसरी बार कोशिश नहीं करेगी? आपको ऐसी हालत में छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो फिर ठीक है, मैं ही कहीं चली जाती हूँ, फिर ठीक होगा। नहीं, आप ऐसे कहीं नहीं जा सकती। या तो आप अपने घर जाइए या फिर मेरे साथ मेरे घर चलिए, या फिर एक बार मैं आपको पुलिस कप्तान के पास सही सलामत पहुंचा दूं, फिर मैं अपने घर जा सकता हूं। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। बताओ, मामला क्या है? क्या हुआ था सुबह? आप सब तो जानते हैं कि सुबह सुबह दूध, फल, सब्जी लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। आज सुबह जब मैं फल, दूध, सब्जी लेकर लौट रही थी, तो रास्ते में ये छोटी जात का आदमी महाराज, अब मेरी आबरू, मेरा धर्म सब आपके न्याय पर आश्रित है। राम जी, वैसे भी तुम एक दोयम दर्जे के गिरे हुए इंसान हो, फिर भी न्याय तो सबको समान मिलना चाहिए, इसलिए तुम भी अपना पक्ष रखो। मैं सुबह सुबह दूध और सब्जी लाने गया था और लेकर लौट ही रहा था कि ये सामने आकर स्वयं मुझसे बदतमीजी करने लगी और बाद में लोगों को बुलाकर मुझे फंसा दिया और कहा कि मैं इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं। मतलब इस महिला ने तुमसे बदतमीजी की? अरे, हमने तो पहली बार सुना है किसी महिला को ऐसे करते हुए। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो? देखिए, आप लोग इन्हें लगभग 1 साल से जानते हैं और मैं न जाने कितने सालों से इन्हें जानती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रेम और वासना में यही तो अंतर होता है। एक तरफ पत्नी का वो प्रेम है जो अपने कुकर्मी और बदचलन पति के पक्ष में अपने विश्वास को प्रस्तुत कर रही है, और दूसरी तरफ वासना की आग में जलता हुआ ये कुकर्मी आदमी जिसने तनिक भी ये नहीं सोचा कि ईश्वर की दासी पर बुरी नजर डालना कितना बड़ा पाप होता है, और इस पाप की सजा इसे मिलनी चाहिए। सरपंच जी एकदम सही कह रहे हैं, इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
क्यों भाइयों? हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। तू रुक क्यों गया? अपना काम कर। ये तो आएगा, भाषण देगा, लेकिन तेरे इस भाषण से कुछ नहीं होने वाला। भाषण नहीं, सबूत दूंगा। क्या ये? इसमें दूध का लोटा और सब्जियां हैं। ये वही रास्ते पर मुझे गिरा हुआ मिला जहाँ बाबा से ये मिली। तो ये कैसा सबूत हुआ? वैसे एक बात बता पिंडी, इस थैले से तू अपने बाबा को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? हाँ? सेठ जी, इस थैले से ही मेरे बाबा बेगुनाह साबित होंगे। अच्छा, तू इस थैले से अपने बाप को बेगुनाह साबित करेगा? ठीक है, फिर करके दिखा, हम भी देख लेते हैं। कर। मेरे बाबा के मुताबिक वो दूध और सब्जी लेकर आ रहे थे और इनके मुताबिक ये भी दूध और सब्जी लेकर आ रही थी। इस हिसाब से वहाँ 2 थैली मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ 2 नहीं बल्कि बस एक ही थैली थी, जो ये है। हाँ, तो ये थैली मेरी ही है। तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये थैली आपकी है तो ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी सब्जी आप खरीद कर ला रही थी। बताइए इसे। क्या हुआ बताइए? आप ही तो सब्जियां खरीदने गई थी ना, और आज सुबह ही खरीदने गई थी, तो आपको तो याद होगा ना। और ये तो आपका रोज का काम है, और रोज का काम इंसान कभी नहीं भूलता। इसलिए बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां इसमें हैं। हाँ, बताइए कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जियां बताइए। बताओ इसे। हाँ, तो उसमें आलू है, गोभी है, परवल है। नहीं, मेथी था, करेला था, हरी मिर्च थी और सेम था। गोभी और परवल बहुत महंगे थे, जिसे खरीदने की मेरी अभी हैसियत नहीं है। ये देखिए, सेम देखिए, देखिए। ये देखिए, मेथी। देखिए, करेला। और ये रही हरी मिर्च। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए, सारी सब्जियां सही है, सब सब्जियां सही है।
बाबा, आज भले ही आपकी हैसियत महंगी सब्जी खरीदने की ना हो, मगर आपने आज इनके धर्म को, इनके ईश्वर को, इनकी आस्था को और इनके विश्वास को आज जरूर बिकने से बचा लिया बाबा। झूठ बोला तुमने, ईश्वर के नाम पर झूठी कसम खाई तुमने। एक देवदासी होते हुए भी अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ किया तुमने। पाप है ये पाप, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। महाराज जी, अब सजा देने का खेल खेलते रहिए। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बाबा मेरा गर्व है, मेरा घमंड है। और अब एक नहीं 1000 साजिशें कर लीजिए, लेकिन जो सच है उसे ना तो आप धुंधला कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। चलो बाबा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। राम जी, अपने विश्वास के लिए शर्मिंदा क्यों होना? वो आपका विश्वास था, इसलिए मैंने उसका आदर किया। शर्म तो उन पाखंडियों को आनी चाहिए जिन्हें खुद तो ईश्वर पर आस्था नहीं और दूसरों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे क्या हो गया? अरे महाराज जी, अरे अरे महाराज जी, इसे क्या हो गया? अरे कोई पानी लेके आओ, कोई पानी लाओ। देखिए, ईश्वर का चमत्कार देखिए। ईश्वर के नाम से इसने झूठी कसम खाई थी, इसीलिए इस हालत तक पहुंची है। आप सब मिलकर ईश्वर को प्रणाम कीजिए। ये धर्म की दुकान बंद थोड़ी होने देंगे। एक नया खेल शुरू कर दिया जिससे उनके ग्राहक बिके नहीं और उनका उनसे मोह भंग ना हो। चलो बेटा। अब आप सब मिलकर ईश्वर के इस अद्भुत चमत्कार को प्रणाम कीजिए। राम जी, राम जी, सुनिए सुनिए। अरे राम जी भाऊ, राम जी, माफ कर दो हमें। वो तुम पंचायत में चुप हो गए तो हमें लगा कि शायद तुम गलत हो। गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ राम जी भाऊ,
माफ कर दीजिए, समझने में गलती हुई हमसे। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं बाबा, आपने इनके लिए इतना कुछ किया, हर पल इनके लिए सोचते रहते हैं, और ये आपका साथ तब छोड़ दे जब आपको इनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो ये तो गलत है ना बाबा। और कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, और जो कहना चाहता है वो कह नहीं रहा है। कई बार विरोधियों की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को लगता है कि ऊंची आवाज वाले ही सही हैं। बाबा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। आज का दुख नहीं, बल्कि ये सोचकर दुख है कि हम लोगों में ही विश्वास नहीं रहेगा तो हम दूसरों से क्या लड़ेंगे, हम अपने न्याय और हक की बात क्या करेंगे। भीमराव, गलती हो गई, माफ कर दो ना, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ भीमराव, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ भीम, सुनो तो। विवाह, रुकिए, जिस घर में आपकी शादी हुई वो किस जात के थे? पागल हो क्या? मेरी शादी मेरी ही जात में होगी ना। तो क्या पति के मर जाने के बाद आपके जात वाले लोगों ने आपको विधवा बनाकर आपको याद नहीं दी? बाला भैया बता रहे थे कि अब रात भर स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया। और अब जिसका इंतजार कर रही थी वो किस जात का है? मेरी ही जात का था। और अब आप जिनके डर से अपने घर नहीं जाना चाहती, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, वो किस जात की है? मेरी ही जात के, और कौन सी जात के होंगे? और तुम ये बेवजह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपकी जाति के लोगों ने आपको भटकने के लिए छोड़ दिया, फिर भी वो सही। और हम छोटी जाति के लोग बाला भी और मैं आपको एक रहने की जगह दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप रात में कहीं ना भटको, फिर भी हम गलत हैं। मेरे घर के सामने एक बड़ी जाति की कुटिया है, मेरे दोस्त ध्रुव की, मगर अब वो बम्बई में रहता है, इसलिए आप वहाँ रह सकती हैं। बाला भैया और मैं आपके कुछ नहीं है, मगर आप ऐसे भटकेंगी तो मैं अच्छा नहीं लगेगा। और बाबा कहते हैं कि हर इंसान को समझना चाहिए कि दुख हमेशा नहीं रहता, उसे खत्म किया जा सकता है। और एक इंसान को दूसरे इंसान का दुख देखकर अपनी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, ये सही है। बाला, तू एक आई, अगर भीम किसी की मदद करता है तो सही, मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको गलत लग रहा हूँ? देख, तू भीमा के साथ अपनी तुलना बंद कर दे। अरे, अब भेदभाव करोगे और मैं तुलना भी ना करूँ? आप साफ साफ यही क्यों नहीं कहती कि घर में कोई भी काम करने से पहले भीम से पूछना पड़ेगा? भीम से? भाभी, अपने आई को ताने देगा? इतना बड़ा हो गया तू अब। एक बार कह दिया चुप बैठ तो चुप बैठ। भीम, ठीक है, लेकर आए उसे घर में, या तो वो घर में रहेंगी या मैं रहूंगी, चली जाऊंगी कहीं भी। ये क्या बोल रहे तू भाभी? पहले अपना गुस्सा शांत कर। क्यों करूं? सब लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं, मैं क्यों ना करूं? आई, आप इस घर को छोड़कर और हम सबको छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? ये भीमा भी अभी भीमा भाई, वहाँ
भीम उस औरत को अपने घर में नहीं ला रहा। लेकिन मैंने कहा था ना कि ये कुटिया मेरे दोस्त ध्रुव की है। वो बड़ी चाची का ही था, अब इसमें रह सकती है। और आपके इस घर में मैं, बाला भैया या और कोई भी नहीं आएगा। बाबा के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बिस्तर, बर्तन, चूल्हा सब नया खरीद कर ला पाए, लेकिन हम कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर करेंगे। आपका धन भ्रष्ट होने नहीं देंगे। लेकिन जब तक आपको रहने के लिए कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल जाता या आपके घर वाले आपको अपने साथ ले जाने के लिए खुशी खुशी तैयार नहीं हो जाते, तब तक आप इसी घर में रहिए। महाराज, 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 इतने व्यग्र क्यों हो तुम दोनों? महाराज जी, कानों कान खबर मिली है कि वो बाला रातों रात अपने साथ किसी लड़की को भगा कर लेकर आया है। संस्कारहीन है वो लोग। किसी विधि विधान के अनुसार विवाह नहीं करते छोटी जाति के लोग। ऐसे ही कहीं विवाह करके ले आया होगा उस लड़की को। नहीं महाराज, विवाह करके लाता तो गृह प्रवेश होता, लेकिन वो तो बाहर कुटिया में रह रही है जिसमें मेरा बेटा ध्रुव रहा करता था। तो पता कर लो कौन है वो औरत, कहां से आई है, क्यों आई है, और आई है तो उस कुटिया में क्यों रहती है। जो आ गया महाराज। जी महाराज। इस लड़की के बारे में पता तो लगाना ही होगा। ये राम जी के घर नहीं जाती, पर भीमा बाई इतनी आसानी से इसकी कुटिया के अंदर घुस गई और दरवाजा ही बंद कर लिया। कुछ तो चक्कर है। इस लड़की के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। देखिए, मेरे पैर जमीन पर नहीं है बल्कि इस कपड़े के ऊपर है, तो आपकी ये जगह अपवित्र, अशुद्ध नहीं हो रही है। बस कुछ बात करनी है आपसे, फिर चली जाऊंगी। क्या बात? आप यहाँ जीवन भर नहीं रह सकती, आप भी जानती है ये बात। तो आगे कुछ सोचा है आपने? आपके घर का पता दे दीजिए, मैं खबर भिजवा देती हूँ कि आप यहाँ पर है। तो नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कभी उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने मेरा जीवन नर्क बनाकर रख दिया था। मैं फिर से उस दुनिया में नहीं जाना चाहती जहाँ लोग विधवा को अभिशाप बनाकर जीने में मजबूर करते हैं। एक उपाय है। क्या? सावित्रीबाई फुले का नाम तो सुना होगा ना आपने? उनका आश्रम है पुणे में, वहां चली जाइए आप। वहां विधवाओं को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाते हैं। लेकिन मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहती। मैं तो विधवा की तरह जीना ही नहीं चाहती। मैं तो फिर से शादी करके सुहागन की तरह जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, समाज के इन बेवजह के बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। बाला ने बताया मुझे कि कोई थे
जो आपके साथ जीवन शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो आए नहीं। उनका पता दे दीजिए, मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि वो क्यों नहीं आए। कैसे जाओगी तुम? उसका परिवार इलाके का सबसे उच्च कुल और श्रेष्ठ परिवार है। धर्म, कर्म, परंपरा अक्षरशः माना जाता है उसके घर में। तुम सबकी छाया भी उसके घर के आसपास पड़ी ना, तो वो सब अशुद्ध हो जाएंगे। अगर उन लोगों को पता चला कि उनका बेटा किसी विधवा से प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है, तो क्या वो लोग मानेंगे? हमें कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसानी थी, इसीलिए घर से भागे थे। लेकिन अब जब उसके परिवार को पता चलेगा कि तुम उसे खोजने आई हो, तो वो मुझे विधवा से ज्यादा इस बात के लिए कभी नहीं अपनाएंगे कि मैं तुम लोगों के बीच आकर रह रही हूं। देखो, मैं अपना कुछ कर लूंगी, इसीलिए तुम ये अपना कपड़ा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। इसमें आपके रहने के लिए जो अति आवश्यक सामान है वो सब है। वाला भैया जहाँ बाजा बजाते हैं वहीं पास में एक दुकान है, वहाँ से उधार मांग कर लाए हैं। झोला फेंक दीजिएगा, उसके बाद अंदर का सामान आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छुआ। आप यहाँ कभी मत आइएगा, क्योंकि कोई आपका अपमान करे ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहे जितनी छोटी जात के, मगर हमारे लिए हमारी यही सबसे बड़ी है, सबसे ऊंचा स्थान है आपका। सुनिए, ये लीजिए, जल्दी से चिट्ठी लिख दीजिए। किसको देना है उसका नाम और पता भी लिख दीजिए, मैं जाकर उन्हें दे आऊंगा। लेकिन मैं कैसे लिख सकती हूँ? लड़कियों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है? क्यों नहीं आता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। खैर, आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर सो काफिर बेपीर। आपने जो पता लिखवाया है वो तो पास में ही है, मैं और बाला भैया जाकर दे आएंगे। रुको, चाय पीते जाओ। मैं चाय नहीं पीता, बस चाय के लिए पूछने के लिए शुक्रिया।
भाव सुनिए सुनिए, भाव इस इलाके से कोई 23-24 साल की औरत लापता हुई है क्या? नहीं, इस गांव से तो कोई औरत लापता नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। और अच्छी बात है लापता नहीं हुई है तो। काका, काका रुकिए, रुकिए काका। काका, टेकरी गांव, मालन घाट, नंदेश्वर मंदिर, सहयाद्री बाबा, ये पता बता दीजिए। टेकरी गांव तो यही है, यहाँ से थोड़ी दूर दाएं चलो, मालन घाट पहुंच जाओगे। फिर वहाँ किसी से नंदेश्वर मंदिर पूछ लेना, पास में ही है थोड़ी दूर पे। शुक्रिया काका। माला भैया, कुछ देर हम यहीं रुक जाते हैं, शाम होने पर चलेंगे। हाँ, एक उड़ती उड़ती खबर आई तो है, एक लड़की गायब हुई है। यहाँ से कुछ दूरी पे टेकरी गांव, आप वहाँ जाइए, शायद आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद भाव। धन्यवाद भाव। यहाँ से सामने एकदम। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। सेठ जी से और पैसे मांगूंगा, बहुत मेहनत लग रही पता करने में। माला भैया, अंधेरा होने को आया है, अब हम उनके घर चल सकते हैं। हाँ चलो। भाऊ, इस इलाके से कोई लड़की, मेरा मतलब 23-24 साल की औरत लापता हुई है। चलो मेरे साथ। एक विधवा लड़की को नहीं संभाल सके तुम दोनों। पड़ोसी गांव के लड़के के साथ आधी रात को भाग गई, अब तुम दोनों को पता तक नहीं। हमें पता नहीं था, वरना गला दबा के मार देते अपनी बेटी को। अरे शुक्रगुजार रहो ईश्वर का, तुम्हारी लड़की जिस लड़के के साथ भागने वाली थी ना, उसे उसी के गांव वालों ने पकड़ लिया और तुम्हारी लड़की तक पहुंचने से पहले उसे मार के फेंक दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब लड़का लड़की तक पहुंचा ही नहीं तो लड़की गई कहां? सुनिए, सुनिए, हमें आपके बेटे संदेश जी से मिलना है। बताइए ना, कहाँ है आपका बेटा? कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया उसे। उसने एक विधवा के साथ प्रेम किया, जो पाप है। दीदी, भीमराव और बाला लौट के आए या नहीं? अब तक तो नहीं आए। बाबा सब्जी लेने गए थे, तो एक अलग थैली में आपके लिए भी लेकर आए। इसे रख लीजिए। आज आपने चाय नहीं बनाई? पहले भीमराव और बाला आ जाए, फिर बना लूंगी। पापा! 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 बोलो कहाँ है? जल्दी! बोलो कहाँ है? क्या हुआ? बाबा! बोलो कहाँ है? पापा! आप जल्दी से हमारे घर के अंदर जाइए, जाइए! कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। चोपड़ी से वो लोग आपको ले जाएंगे और फिर बहुत बुरा करेंगे, इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। चाहिए? मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊंगी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी अंदर। चलिए अंदर चलिए। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं। रामजी, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। ये एक विधवा है, ऊपर से इसने एक लड़के के साथ प्रेम करके भागने की कोशिश की थी। इसे दंड हम अपने हिसाब से देंगे। नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और हम जीते जी इनकी हिफाजत करेंगे। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। भाइयों, हाँ? जाओ उस विधवा को पकड़ के अपने साथ ले चलो। चलो
बेला मंजुला। बाप में से कौन हमें छूकर ये घेरा तोड़ेगा? यकीन मानिए, अब हमारा सर फोड़ दे मगर ये घेरा नहीं टूटेगा। तेरा ये घेरा टूटे या ना टूटे, आज तुम सबका ही सर फोड़ डालते। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तू इन छोटी जात वालों के बीच में खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? ये शर्म हया गोल के पी गई क्या तू? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। सबके सामने बेटी को इस तरह से बेइज्जत कर रहे आप लोग। तू हमारे मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा है। और रानी तू याद रख कि तू एक विधवा है और विधवा धर्म निभाना ही तेरा एकमात्र कर्म है। विधवा होना इनकी कोई गलती नहीं है और आप कैसे तय करेंगे कि इनका कर्म क्या है और क्या नहीं है? तो क्या एक लड़की के साथ भागना इसका कर्म था? और घर की इज्जत आबरू के बारे में ये नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? देखिए, प्रेम करना कोई पाप नहीं है और आप जिस इज्जत की बात कर रही हैं वो बस आपकी एक जिद है, एक झूठी शान है। अरे राम जी, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? भैया, हाँ, इस लड़की को घेरा तोड़कर बाहर निकालो। हाँ, और सामने जो भी आए उसका सर फोड़ दो। इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। अच्छा नहीं कर रहा तू। मुझे मरना नहीं है। मुझे उन लोगों के बीच नहीं जाना। मुझे बचा लीजिए। सूबेदार हट जा वरना सबके सब मारे जाएंगे। मर जाएंगे मगर यहाँ से हटेंगे नहीं। तू लगता भूल गया पिद्दी, कैसे हमने पुरंजन का घर जलाया था, सब कुछ राख कर दिया था। हाँ तो हमें भी जला दीजिए, राख हो जाएंगे मगर उन्हें आपके हवाले नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया भाइयों। हाँ, अंदर से उस विधवा को लेकर आओ। सामने जो भी आए उसको जान से ही मार दो और जब विधवा बाहर आ जाएगी ना उनके पूरे घर को आग लगा देंगे। जाओ भाइयों। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो आज सबको मौत के घाट उतार दूंगा, फिर चाहे सबको मारना पड़े तो भी मार डालूंगा। राम जी, मार डालूंगा। हे राम जी, छोड़ेंगे नहीं तुझे। सेठ जी, आपको जो करना है कर लीजिए। जब बात जान लेने की और देने की आती है तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। बढ़ोगे। राम जी, अपनी हैसियत में रहे। क्या हुआ बेटा, तुम वहां से उठ के आ गए? बाबा, आप तो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो होता है सिर्फ कर्म होता है। फिर इस बेचारे की जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे हो गई? उसकी जिंदगी में दो लोग उसके साथ जीने की कसम खाकर आए और दोनों उसे बेसहारा छोड़कर चले गए। परिस्थिति भी कुछ होती है ना। लोग अक्सर बहुत सारी अच्छी बुरी परिस्थितियों को एक साथ जोड़कर अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ये जीवन का बारीक आकलन नहीं। इसलिए ऐसी कुछ घटनाएं जीवन भर आती रहेगी, उन्हें रोकना अब तुम्हारे वश में नहीं। और अब ऐसी घटनाएं तुम्हें किस्मत के सिद्धांत के पास और कर्म के साथ दूर करेगी। और ऐसे ही समय में मनुष्य को दृढ़ता और अपने कर्म पर विश्वास रखने की बहुत जरूरत होती है।
पर बाबा, क्या कर्म करते रहने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है? भला ये सही है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ कर्म ही नहीं होता। कुछ समस्याओं को हम न टाल सकते हैं ना ही बचा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि कर्म करते रहने से ही हम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं। आई कहती है कि उदासी एक ऐसा चुंबक होता है जो उदासी को ही अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जीवन में चाहे जैसा दुख हो, उसका सामना मुस्कुराकर ही किया जा सकता है। जानता हूँ कि मुस्कुराना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप वो बातें सोचते रहेंगी जिसको सोचकर आपका मन दुखी हो रहा है। खैर छोड़िए, अब ये बताइए कि आपको हमारे इस घर में कैसा लग रहा है? सच कहूं तो अपने घर से ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और यहाँ के लोग मुझे ज्यादा अपने लग रहे हैं। तो अपने घर में चाय बनवाऊं आज से, आप पियेंगी? नहीं पी पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी झोपड़ी से बर्तन ले आता हूँ। अब ये बताइए कि आपको खाने में सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, अंदाजा है अंदर क्या कह रहा था तू? मैं कहाँ किसी से कुछ कह रहा था, मैं तो बस सोच रहा था तो गलती से मुंह से निकल गया। ये सोचना भी गुनाह है, पाप है। देख बाला, ये बात दिमाग से निकाल दे, क्योंकि दिमाग में नहीं आएगी तो मुंह से भी नहीं निकलेगी। हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस लड़की को मैं मौत के मुंह से बचा के लाया था, बस नहीं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में किसी भी तरीके का दुख हो। इसे भी खुश रहने का अधिकार है और शायद मैं यही खुशी देने की सोच रहा था। गलत सोच रहा है तू। जब भीम भानवी की मदद कर रहा था तब तो आपने उसे गलत नहीं कहा, तो मुझे क्यों फिर से भीम की तुलना कर रहा है? ठीक है, फिर इन दो बातों में जो फर्क है ना वो भी समझने की कोशिश कर। बाला, बीवा माधवी की मदद कर रहा था, सिर्फ मदद। उसने माधवी के साथ जो रिश्ता बनाया था ना, उसके लिए शायद समाज उन्हें माफ कर भी देता, क्योंकि वो रिश्ता भाई बहन का था। और भाई बहन का रिश्ता समाज के लिए गलत नहीं होता है बाला। लेकिन बाला, तेरी बातों से ये क्यों लग रहा है मुझे कि तू इस लड़की से प्रेम करने लगा है?
कैसी है रानिया? ठीक है। यही बैठ। जैसे इसे थोड़ा सा भी होश आता है ना, वैद्य जी ने ये दवाई देने के लिए कहा है। आई हूं मैं तेरी, तुझे तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा भावुक है तू। इसीलिए तो गुस्सा भी ज्यादा हो जाता है, नाराज भी ज्यादा हो जाता है। और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन तभी तो किसी बात की तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है तुझे। इसी कारण रोकती हूँ तुझे, रोकती हूँ उन रास्तों पर जाने से जो तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं जानता हूँ आपकी ममता को भी, अपनी जात को भी, और ऐसे रास्तों को भी। लेटी रहो बेटा। ये संदेश कहाँ रह गया? तुम्हें गोली किसने मारी? रो मत, तुम हमें इतना बता दो कि तुम्हें गोली किसने मारी, हम उसे सजा दिलाएंगे। पापा ने, मेरे पापा ने। उसके साथ और कौन कौन थे? गांव वाले थे। मैं उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखो। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है भीमा भाई, मैं तैयारी करता। मैं जब बेहोश थी, हाँ, तब मेरे आयु बाबा मुझे देखने आए थे। नहीं तो
आपके बाबा अभी जेल में हैं। आज उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? पुलिस पकड़ कर वे क्या करेंगी? मेरे वो जो पुराने बाबा थे वो तो मुझे नहीं लौटा देंगे ना। मेरे वो बाबा जो एक समय मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करते थे। मुझे ना खट्टी मीठी लेमन जूस बहुत पसंद हुआ करती थी। जब भी मैं रोती थी ना, चाहे दिन हो या रात, मेरे बाबा उसे ढूंढ कर लाते थे। और जब आई रोकती थी तो कहते थे कि मैं अपनी रानी बिटिया को रोते नहीं देख सकता। और आज उन्होंने एक गोली मार दी और देखने तक नहीं आए। शायद उन्होंने सही किया, मुझे गोली मार दी। उनके जो भी कर्ज थे, दूध के, खून के, वो सब उतर गए। नहीं, ऐसे मत कहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। हर आई बाबा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर सामाजिक दबाव के कारण वो लोग आई बाबा कम और समाज का हिस्सा ज्यादा हो जाते हैं। प्रेम के बावजूद गलत हो जाते हैं। पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर मुझे किसी ने दी है ना, तो वो मेरे सगे आई बाबा है। शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। आपके पति ने हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। तो इस काम को आप पूरा कीजिए, क्योंकि पत्नी धर्म तो यही कहता है कि पति के द्वारा किया गया अधूरा काम उसकी पत्नी पूरा करे। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप इस गांव में आराम से रहिए। आपके रहने और खाने का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर आराम कर लीजिए। धन्यवाद। चलो।